हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस चैनल में होगा। सबसे पहले मैं इस चैनल के फर्स्ट वीडियो डालने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, इसलिए एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपके लिए लाया हूँ। ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने किस तरीके से पोजीशन ली है, क्या उसमें स्टॉप लॉसेस लगाया है, किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो देखते हैं अभी हमने सबसे पहला ट्रेड क्या लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या साइकोलॉजी से हमने लिया था और इसको कब तक होल्ड करना चाहिए, कब इसको एग्जिट करना चाहिए, मेरे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए हुए हैं मैंने और इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होता है। तो एज यू कैन सी, सबसे पहले हमने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड लिया था हमने कुछ सुबह के 9:30 बजे। तो 9:30 बजे मार्केट ने एक बहुत ही बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दिस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये एंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद में इसने ये हैंगिंग मैन कैंडल बनाई और फिर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। ये मूवमेंट पे हमारा ट्रेड जो है ये इनिशिएट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आज एक्सपायरी का दिन होने की वजह से मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, मार्जिन बेनिफिट किस तरीके से लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब मैंने कॉल्स को शॉर्ट किया है। तो कौन से कॉल्स को शॉर्ट किया है मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो लेवल है अपना, ये है अराउंड 15,893। तो इसके जस्ट ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है, तो वो इसके जस्ट ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है, दैट स्ट्राइक प्राइस इज 5,900। सो 5,900 स्ट्राइक प्राइस को लेके मैंने शॉर्ट कर दिया और उसके कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया। और इसी तरीके से नीचे में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे में मार्केट मुझे लग रहा है कि 15,700 के नीचे नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने 15,700 के पुट को शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से दोनों लेवल्स पे मैंने कॉल और पुट को शॉर्ट करके दोनों तरफ के जब प्रीमियम पूरी तरीके से डीके हो जाएंगे तो मैं उसका बेनिफिट लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमने कि शॉर्ट कैसे किया, उसके लिए कितना मार्जिन लगा मुझे और उसमें अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है। तो ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, लेकिन ज़ीरोधा के अकाउंट में आपको जैसे कि पता होगा कि सारे स्ट्राइक प्राइजेस अलाउ नहीं करता है ज़ीरोधा। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं उसमें आप इनिशियली ट्रेड बेनिफिट मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपस्टॉक्स के मेरे आईडी में मैंने सबसे पहले, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं अपनी पोजीशंस जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने सबसे पहले, देखिए जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, 15,900 कॉल को मैंने शॉर्ट किया है एट एवरेज प्राइस ऑफ 18.20। तो 18.20 के प्राइस पे मैंने उसको शॉर्ट किया, जिसका भाव अभी चल रहा है 6.25 रुपीज़। 6.20, 6.05, ये देखिए कंटिन्यूस ये डीके हो रहा है और उसी के साथ साथ मार्केट भी मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी के साथ साथ मैंने 15,700 का पुट कल ही मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो उसको मैंने शॉर्ट किया था 11.20 में। उसमें भी मैं पूरा पूरा प्रीमियम जो है उसका बेनिफिट उठाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को शॉर्ट करने के लिए मार्जिन कितना लगा मुझे, या मार्जिन कितना लगता है जनरली, ये हम लोग देखेंगे। इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने पास जो है वो ज़ीरोधा। तो इसमें आप अगर ऑर्डर्स में जाते हो बास्केट बनाने के लिए, तो ये बास्केट, न्यू बास्केट में बनाता हूँ एक निफ्टी एक्सपायरी नाम की, और इसमें मैं शॉर्ट करता हूँ अभी 15,900। तो इस करंट एक्सपायरी का, दैट इज 8 जुलाई, 15,900 का मुझे कॉल जो है वो शॉर्ट करना है एट द प्राइस ऑफ, हम प्राइस देख लेते हैं हमारी क्या प्राइस थी, 18.20। ठीक है, तो 18.20 पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, सेल ऑर्डर एड। तो आप देख रहे हो कितना मार्जिन लग रहा है, 1,18,000 मार्जिन इट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टिंग दिस कॉल। अब इसमें मुझे बेनिफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर हम बेनिफिट कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसमें मुझे
देखिए जैसे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट कैलकुलेट करने जाते हैं तो 18.2 मल्टीप्लाइड बाय 75 जो कि हमारा लॉट साइज है, तो 13,065 मुझे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन 13,065 जो प्रॉफिट हो सकता है, सॉरी 13,000 नहीं, 1365 रुपए। सो 1365 जो प्रॉफिट हो सकता है उसके लिए मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? मार्जिन लग रहा है मुझे 1,18,000। फिर भी मैंने इसको MIS में डाला है, ठीक है, MIS में डाला है, फिर भी मुझे 1,18,000 हो रहा है। लेकिन अभी मार्जिन बेनिफिट खत्म होने वाले हैं 1 सितंबर से, तो हम लोग अभी MIS में ना डालते हुए हम लोग इसको ओवरनाइट में ही डालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप देखो, इसमें ओवरनाइट में करने से 1,53,000, मतलब आप अगर 1 सितंबर के बाद कोई भी ऑप्शंस को अगर शॉर्ट करते हो निफ्टी के, तो उसके लिए आपको 1,53,000 मार्जिन लगेगा। 1,53,000 पे आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अराउंड 1% से भी कम रिटर्न्स मिल रहा है आपको। 1% से भी कम रिटर्न मतलब एक दिन में अगर आप 1% से कम रिटर्न और उसमें भी हाई रिस्क कैटेगरी में आप अगर जाओगे तो दैट इज नॉट फिजिबल। तो इसको मार्जिन को कम करने के लिए हमने क्या किया, अभी हमने इसमें एक स्ट्रैंगल बनाया, स्ट्रैडल नहीं सॉरी स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में हम लोग क्या करते हैं, एट द मनी पुट को शॉर्ट, कॉल को शॉर्ट करते हैं और एट द मनी पुट को भी शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी एट द मनी जो कॉल और पुट है वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, इसलिए मैंने क्या किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 के नीचे भी मार्केट जा सकता है, तो इसलिए मैंने 800 की जगह पे मैंने 700 का जो पुट ऑप्शन है करंट एक्सपायरी का, उसे भी मैंने शॉर्ट कर दिया एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अराउंड 11 रुपीज। सो लेट अस पुट हियर 11.2, आई गेस 11.2 रुपीज। सो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना है हमें फिलहाल। तो आप देख रहे हो कि मार्जिन कम हो गई। कम कैसे हो गई? दो अगर ऑप्शन मुझे शॉर्ट करने हैं तो दो ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मुझे कितना प्राइस लगता? दो ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मुझे प्राइस लगा रहता अराउंड 3 लाख रुपीज। लेकिन क्योंकि मैं एक कॉल और एक पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मार्जिन जो लग रहा है वो 1,76,000 रुपीज जो है वो मार्जिन लग रहा है। अब इसमें मार्जिन बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि फार आउट ऑफ द मनी, दैट इज 16,800 का कॉल जो 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसको मैंने बाय कर लिया। और 15,000 का पुट जो कि जो फिर से 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसको मैंने बाय कर लिया। तो वन तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 15,100 का, सॉरी 16,100 का कॉल जो है वो 1 रुपए में ऐड कर लेंगे। 1.4 रुपीज में ऐड किया मैंने। स्टॉप लॉस क्यों बार बार दे रहा है? ओके, तो इसके बाद देखो मेरा मार्जिन थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, 15,000 का पुट ऑप्शन करंट एक्सपायरी का 1.45 पे ऐड कर लिया। तो अब देखो मुझे मार्जिन जो लग रहा है वो 1,76,000 से डायरेक्टली आ गया 96,000 पे। लेकिन 96,000 मार्जिन लग रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1,78,000 ही लग रहा है। अब 1,78,000 मार्जिन मतलब क्या होता है कि इतना कम से कम आपके अकाउंट में होना ही चाहिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आप सबसे पहले कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, पुट को शॉर्ट कर रहे हो, फिर फार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट्स को आप बाय कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको करते हैं ऊपर में शिफ्ट। बाइंग वाले जो भी आपके ऑर्डर्स रहेंगे उनको हम लोग ऊपर में शिफ्ट करते हैं। जैसे ही आपने बाइंग वाले ऑर्डर्स ऊपर में शिफ्ट किए, फाइनल मार्जिन भी कम हो गया, रिक्वायर्ड मार्जिन भी कम हो गया। तो फाइनल मार्जिन आपको अभी चाहिए 96,000 रुपीज, और रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो भी आपका हो जाता है 98,000 रुपीज। तो आपके पास अगर बहुत ही कम अमाउंट है तो आप ट्रायंगल बनाने की जगह आप सिर्फ एक सिंगल साइड में, जैसे हम लोग बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं, या फिर बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं, या फिर दूसरे डायरेक्शन में आप अगर जाते हैं तो बुल, सॉरी बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, ये आप यूज कर सकते हो। तो जिसमें आप देखोगे कि मैं अगर इसमें से पुट्स डिलीट कर देता हूँ तो
इसमें से मैं पुट्स डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुट्स में बहुत ही कम प्रीमियम में डीके होकर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मैं पुट्स को अगर डिलीट कर देता हूँ दोनों, तो आप देखते हो कि मेरा सिर्फ 34,000 में काम हो रहा है। 34,000 में मुझे कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं हमने कैलकुलेट किया था कि अराउंड 1 रुपी हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, तो हमारा अराउंड 16 रुपीज़ का ले लेते हैं हम लोग। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो यह आता है हमारा 1200 रुपीज़। सो 1200 रुपीज़ हमें एक दिन में प्रॉफिट होने के चांसेस है, जिसमें कि और क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए ये पोजीशन लेने से पहले, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज जो आपने ये पोजीशन लेने से पहले देखनी चाहिए थी, वो थी आपके सेंट्रल पिवोट रेंजेस। तो जैसे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आप देख पा रहे हो कि सेंट्रल पिवोट रेंजेस मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो एक इंडिकेटर होता है जिसमें सेंट्रल पिवोट रेंजेस होते हैं। ये पिवोट रेंजेस भी बहुत ही एसेंशियल होते हैं कोई भी ट्रेड लेने के पहले। ये एक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। तो आप देख पा रहे हो कि मॉर्निंग आवर में जैसे ही इसने रिजेक्शन दिया और वीकनेस शो करना स्टार्ट किया नियर द सेंट्रल पिवोट रेंज, मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया, क्योंकि ये अभी नीचे आ गया है सेंट्रल पिवोट रेंज के। तो ये सेंट्रल पिवोट रेंज अभी जो एक्ट करेगा, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये मेरी लाइन ऑफ डिफेंसेस हो गई। मतलब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा पावर लगेगा। तो इसको अगर अभी ब्रेक नहीं कर सकता मार्केट, तो इसके नीचे आएगा मार्केट। इट मीन्स कि 15,900 का कॉल जो मैंने शॉर्ट किया है वो एक सेफ साइड में है। दूसरा एक मैंने ग्लोबल सिनारियो चेक किया था, तो ग्लोबल सिनारियो मिक्स था, तो जिसमें यूएस के इंडेक्स भी मिक्स पोजीशन पे क्लोज हुए या फ्लैट पोजीशन पे क्लोज हुए थे, या फिर दूसरे जो चाइना के इंडेक्स थे वो निगेटिव में चल रहे थे, जापान का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट निगेटिव में चल रहा था। तो इस तरीके से मैंने मेरा ट्रेड इनिशिएट किया, और जो मेरा पुट साइड का ट्रेड था वो मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया था कल के ही दिन, जब मुझे पता चल गया था कि मार्केट अभी 15,700 के नीचे जो है वो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें भी पे ऑफ ग्राफ भी आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें हम फिर से ऐड कर देते हैं हमारा ये पर्टिकुलर पोजीशन का। अगर आपके पास कम मार्जिन से आप चल रहे हो, तो हम लोग अगर डिसाइड करते हैं ये पर्टिकुलर पोजीशन को चेक करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन को भी आप एनालाइज कर सकते हो। सेंसिबल जो एक प्लेटफॉर्म है जीरोधा के साथ आता है, तो जिसमें आपको पे ऑफ ग्राफ मिलेगा। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन से दिन में। तो क्योंकि आज एक्सपायरी दिन है, इसलिए ये देखिए टारगेट इज 0 डे टू अंटिल द एक्सपायरी लिखा हुआ है। तो ये अगर मार्केट यहाँ से मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है देखो, 15,916 रुपीज। तो 15,916 रुपीज के नीचे अगर मार्केट रहता है तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन 15,916 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे 75 रुपीज पर 1 यूनिट, जो पर 1 पॉइंट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ फायर फाइटिंग टेक्निक्स भी है मेरे पास जो यूज़ करूँगा ऑप्शंस में। तो वो अभी ये वीडियो में अगर डिस्कस करने जाएंगे हम लोग तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैंने अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता दी आपको कि किस तरीके से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, क्या सोच के मैंने ये ट्रेड को इनिशिएट किया, कितना मार्जिन लगा मुझे इसके लिए। अब इसमें प्रॉफिट कितना होता है ये अभी बाद में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अराउंड 1260 आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैंने एक 750 रुपीज़ का और प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया हुआ है। और मैक्सिमम लॉस अगर होता है इसमें तो कितना हो सकता है, मुझे 13,000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है मार्केट अगर पलट भी जाता है तो। वही मैं अगर नेकेड पोजीशन लेता हूँ, मतलब इसमें बाय नहीं करता हूँ, तो इसमें लॉस देखो अनलिमिटेड हो रहा है। मार्केट कितना भी पलटे आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि आपने नेकेड पोजीशन ली है, कोई हेजिंग उसमें आपने अपनाई हुई नहीं है। तो इस तरीके से नेकेड पोजीशन कभी भी लेना नहीं चाहिए। ऑप्शंस हमेशा पेयर्स में आप अगर एग्जीक्यूट करते हो हेज करके तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज वेरी डेंजरस। ऑप्शन सेलिंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन ऑप्शन सेलिंग एट द सेम टाइम इज वेरी डेंजरस। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन में आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाता है सेलिंग के साइड में, और जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन इसमें और एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि ऑप्शन में आप जो थीटा डीके का जो वेरिएंस है वो आप कैप्चर कर पाते हो बाय ऑप्शन सेलिंग, और जो कि आप कैप्चर जो आपका लॉस होता है अगर आप बाइंग साइड में जाते हो। तो ठीक है, दोनों के पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ गया।
तो आते हैं हमारे अपस्टॉक्स के अकाउंट में। अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 960 रुपीज कॉल साइड में और 562 रुपीज पुट साइड में। देखते हैं अभी कितना इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जो भी होगा मैं आपका वीडियो के एंड में अपडेट करूंगा। अब इसमें दूसरी बात जो है वो स्टॉप लॉसेस लगाने की। तो इसमें स्टॉप लॉसेस किस तरीके से लगाए जाए, तो स्टॉप लॉसेस अगर आपको इसमें लगाना है तो दूसरी एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरेस्ट भी आपको चेक करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन, तो जैसे कि अभी हमें देख रहे हैं हम लोग कि ऑप्शन चेंज जो है अभी हमको देखना है उसमें ओपन इंटरेस्ट किसमें कितना कौन से साइड पे ओपन इंटरेस्ट है। इस इसको देखते हुए हमें अगर डिसीजन लेना है तो आप अगर एक्सपायरी के दिन आते हो तो आपको देखना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हुए। जहां पर भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुए, अगर कॉल साइड में ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं इसका मतलब मैक्सिमम लोगों ने कॉल को राइट किया है, मतलब कॉल को बेचा है। और अगर आपको पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखता है तो इसका मतलब उतने लोगों ने पुट को राइट किया है, मतलब पुट को आप इतने लोगों ने बेचा हुआ है। तो जैसे कि आपको देख देख सकते हो आप लोग कि जैसे मैं अगर आता हूँ स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल साइड में हेवी राइटिंग हुई है। कॉल साइड में हेवी राइटिंग हुई है मतलब क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि 1,02,000 ऑलमोस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू 1,02,64,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनका ओपन इंटरेस्ट है। और अगर पुट साइड में हम लोग देखते हैं तो 15,800 पे आपको 83,000 जो है, तो मतलब 15,800 ये मैक्सिमम इसका सपोर्ट बन के आ रहा है और 15,900 जो है वो ये हाईएस्ट उसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो पहले अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 900 लेवल को तोड़ने के लिए उसको बहुत पावर लगेगा और नीचे अगर जाता है तो 800 लेवल को आज के दिन में तोड़ने में उसको बहुत पावर लगेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने 15,700 पे मेरी पोजीशन बनाई है, उसको मैं अभी चाहूँ तो शिफ्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही सेफ साइड में, मेरे पास जो कैपिटल है उसको सेव करने के लिए मैं बहुत ही सेफ साइड में, क्योंकि अगर 15,800 के नीचे फॉर एग्जांपल अभी भाव चल रहा है 14.65 रुपीज, इस पे मैं अगर राइट भी कर देता हूँ, मेरी पोजीशन अगर शिफ्ट भी कर देता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर 15,785 के नीचे अगर मार्केट जाता है, जिसके जाने के चांसेस हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप अगर मैंने जैसे आपको बताया पिवोट पॉइंट्स को आप अगर देखते हो तो पिवोट पॉइंट के नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो इसमें अगर नीचे मार्केट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस है 800 पे, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन 800 के बाद में इसके पास एज सच पिवोट पॉइंट्स के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बल्कि इसमें आप रेजिस्टेंसेस बोल सकते हो कि 800 पे है, उसके बाद में 779 पे है जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम रिटर्न हुआ था, रिजेक्शन दिया था मार्केट ने, या फिर आप बोल सकते हो 763 है। लेकिन ये सारे केस में मैं अगर 15,800 का कॉल ऑप्शन राइट करता हूँ इस पोजीशन पे, तो ये कहीं पर भी मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखता नहीं है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि 15,800 को हमने हाथ नहीं लगाना है। और क्योंकि 15,900 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसलिए मैंने बिंदास्त होकर 15,800 एट द मनी जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसको राइट कर दिया है और 700 का पुट ऑप्शन हमने राइट कर दिया है। अब इसमें दूसरी चीज़, आपको स्टॉप लॉसेस अगर लगाने हैं तो स्टॉप लॉसेस आप किस तरीके से लगा सकते हो ताकि आप इंश्योर कर सको कि अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो उतना प्रॉफिट आपको लेकर ही जाना है, घर में उतना प्रॉफिट आपको लेकर ही जाना है। इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप चार्ट खोलते हैं हम लोग 15,700 का। अगर मैंने इसका हम लोग भाव देखते हैं सुबह का, तो हमें दिख रहा है कि ये 5 रुपीज़, ये तो कल मैंने वैसे भी शॉर्ट किया था 11 रुपए पे। तो 7 जुलाई का कल का इसका 11 रुपए के भाव पे, ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, अभी इतना डीके इसमें हो चुका है और एट द मनी नहीं, फार आउट ऑफ द मनी था ये, इसकी वजह से इसके अभी जीरो होने के चांसेस बहुत है। तो इसको मुझे होल्ड करना है, बस कुछ नहीं करना है। एक बार ट्रेड किया, वन साइड आपका ब्रोकरेज लगेगा, वन साइड आपका एसटीटी जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है, उसके बाद में जो भी एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, टर्नओवर चार्जेस, और उसके बाद में आपके जो भी चार्जेस होते हैं वो वन साइड ही लगेंगे आपको, और आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका जो प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता।
अगर ये एक्सरसाइज हो जाता है ऑप्शन, मतलब 700 के नीचे अगर चला जाता है मार्केट, तो इसमें से जो भी आपका मार्जिन में मनी आपका कंज्यूम हुआ है, उसमें से वो आपका भी एक्सरसाइज होने के लिए ऑप्शन जो रिक्वायर्ड मनी रहेगा, एक्सरसाइज होना मतलब 700 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो उतना मनी आपके अकाउंट से विड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है इसलिए। अदरवाइज ये ऑप्शन आपका एक्सपायरी के दिन तक जीरो होने का आप वेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करना या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड करना पसंद करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें मुझे श्योरिटी होती है कि मार्केट ज़्यादा वाइल्ड मूव नहीं करेगा। वाइल्ड मूव भी करेगा अगर, तो मेरा पोजीशन जो है वो हेज होता है। और दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ऐसी है कि आप इसमें 1% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो है, आरओआई जो होता है आपका 1% जो है वो पर वीक होता है। 1% पर वीक मतलब अराउंड 4 वीक आप अगर 4 टाइम्स अगर ट्रेड करते हो पर वीक में, सॉरी पर मंथ में, तो आपका अराउंड 4% आरओआई हो जाता है। अब 4% को आप कंपाउंडिंग वगैरह करके अगर 12 करते हो तो 36% आता है ऐसे ही। 1% अगर मैं लेता हूँ एक साल में, एक साल में 36% का रिटर्न, और आप इसको कंपाउंडिंग भी करते हो तो अराउंड 40% का रिटर्न तो इसमें फिक्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 40% रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड भी आपको देने की गारंटी नहीं देता। कई सारे शेयर्स होते हैं, मल्टीबैगर्स भी जिनको बोलते हैं, वो भी 50% के अराउंड आपको रिटर्न्स देते हैं। और जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर भी निकले तो भी 100-150% तक का रिटर्न आपको दे सकते हैं, जिसमें कि चांसेस बने हुए रहते हैं कि अगर शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, अगर कोई बैड न्यूज़ की वजह से, उस कंपनी के कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें वो शेयर का प्राइस कम होने के भी चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन इसमें कैसा होता है कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव अर्न दैट मच ऑफ 1%, और उसको आप एज अ कंपाउंडिंग उसको आप यूज़ कर सकते हो फिर से। जैसे कि आप जो भी मनी आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, वो मनी आपको इंश्योर करना है कि आपके ओवरऑल इनकम जो है, एनुअल इनकम, उसका अराउंड 25% के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो अगर पूरा चला भी गया तो आपको कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा डेंट आपके पर्सनल फाइनेंस में पड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सोच के, आप जो मनी है उसको स्टॉक मार्केट अकाउंट में ही रख के उसको बार बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसमें कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आप उठा सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी इन सम अदर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको एक तो इन्वेस्ट भी करना होता है, और इन्वेस्ट करने के बाद में आपको उसमें उनका जो चार्जेस होते हैं, है ना, तो वो चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। चार्जेस मतलब अराउंड, अगर आपका जैसे एनएवी अगर 14% बढ़ रहा है हर साल में, तो आपको 1% पर मंथ का चार्जेस वो लोग ऐसे ही काट लेते हैं। 0.9% का पर मंथ का चार्ज वो लोग ऐसे ही काट लेते हैं, सॉरी 0.9 पर एनम का। तो 0 पर एनम को डिवाइडेड बाय पर मंथ करते हैं वो लोग, और पर मंथ जितना भी चार्जेस आता है उसका, है ना, पोर्टफोलियो हैंडलिंग चार्जेस, वो फंड मैनेजर वैसे ही काट लेते हैं। और फंड मैनेजर करते भी क्या है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो थोड़ी इस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। जो बहुत सारे ऐसे भी फंड हाउसेस है जो पहले से डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, या फिर हम लोग मतलब वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, वो इस तरीके से ट्रेड करके भी आपको पैसा जो है वो आपका मल्टीप्लाई करके देते हैं। लेकिन उसमें भी आपको फंड मैनेजर जो है वो अपने चार्जेस लगाते हैं, फंड हाउसेस अपने चार्जेस लगाते हैं, और कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं होता है कि कितना आपको रिटर्न इसमें मिला है अभी तक, कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं होता। तो आते हैं हमारे पोजीशन की तरफ। तो ये पोजीशन में अभी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो ये स्टॉप लॉस आप देख पा रहे हो कि मुझे 6 रुपीज़ तक का लेकर ही जाना है। अगर मार्केट यहाँ से पलट भी जाता है तो मुझे 700 के पुट में 6 रुपीज़ तक का मैं स्टॉप लॉस अभी लगा सकता हूँ ट्रेल करके, क्योंकि 6 रुपीज़ के ऊपर ये जा नहीं सकता, और अगर जाता है तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं 6 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको कैसे लगाना है, तो आते हैं हम लोग 15,700 पुट ऑप्शन पे। इसे यहाँ पे एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करना है आपको। मार्केट के जगह पे आपको एसएल लिमिट या एसएल मार्केट लगाना है। एसएल मार्केट में अभी हम लगा देते हैं इसको 6 रुपीज़ पे, सॉरी 60 हो गया था, 6 रुपीज़ पे रिव्यू स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। तो आपका ये स्टॉप लॉस लग गया, तो आप अभी ये स्टॉप लॉस लगा के बिंदास आप कहीं पर भी जा सकते हो। मतलब एक तो ये जीरो होगा, नहीं तो 6 रुपीज़ मिनिमम आप यहाँ से लेकर जाओगे। मैंने ये इसका स्टॉप लॉस 6 रुपीज़ पे ही क्यों लगाया और ऊपर क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे का भी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। कि अगर मैं यहाँ पर कहीं 4 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ,
तो भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं 5 रुपीज़ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कितना कमा लूंगा उसमें? 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ का ही मैं बेनिफिट कर रहा हूँ। और अगर और नीचे लगाता हूँ तो वाइल्ड, थोड़ी सी भी वाइल्ड मूवमेंट हो गई मार्केट में, एक फ्लिप भी बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इस दिन देखिए आप, ये देखिए, इसको बोलते हैं वाइल्ड मूवमेंट। 15,822 से मार्केट डायरेक्ट आ गया 15,780 पे। तो ये एक फ्लिक भी मूव हो गया, तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो, उसका आईवी बढ़ जाने से, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, आईवी बढ़ जाने से वो एकदम से वो शूट अप हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम फिर से रिटर्न जीरो पे आ जाएंगे। तो मतलब जिसमें मैं बेनिफिट ले सकता हूँ वो मैं उठा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ जब मैं प्रॉफिट में आने लगता हूँ। और बाद में आपका अगर मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, या फिर आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो वो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी करते आना चाहिए। ये सारे मेथड्स हम लोग इस चैनल पे अभी पढ़ने जाएंगे। सामने में जो बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेल करना है स्टॉप लॉसेस को, किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग में क्या बेनिफिट होता है, ऑप्शन बाइंग में क्या बेनिफिट होता है, और इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर में तो कहाँ पे करना चाहिए, शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद में उसको उसको प्लेज करके उसके बेनिफिट कैसे लिए जाते हैं, हम हमारे मार्जिन में उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग प्लेज करके। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरीके से मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी जो अगर मैं लगा देता हूँ 5 रुपीज़ पे, ठीक है। और वैसे ही मेरा 900 का जो कॉल ऑप्शन है, इस पर मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 15 रुपीज़ पे, मार्केट की जगह पे एसएल मार्केट 15 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस। तो ये दोनों ट्रिगर पेंडिंग आप देख पा रहे हो इसमें। जैसे ही मार्केट ये पोजीशन पे जाएगा, तो अगर हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, 15,900 का भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। 850 का ओपन हो गया, सॉरी 15 बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 15,900 का चार्ट। तो ये देखिए आप यहाँ पे, सुबह देखो शूटअप हुआ था ऑप्शन। कल अगर मैं पोजीशन लेता तो और ज़्यादा बेनिफिट में होता, क्योंकि कल देखो आप इस ऑप्शन का प्राइस 33 रुपीज़ तक चला गया था। 33 रुपीज़ तक मैंने अगर कल ये, लेकिन कल कैसा था कि कल मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि 950 के ऊपर भी मार्केट जा सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे पोजीशन नहीं ली। 950 के भी ऊपर मतलब कहाँ तक जा सकता है मार्केट? 950 के ऊपर अगर मैं 33 रुपीज़ पे ले लेता हूँ, तो मेरा 20 रुपये का तो लॉस हो जाएगा ना, 20 पॉइंट्स का। तो 20 पॉइंट का लॉस इज नथिंग बट 14,000 के अराउंड मेरा लॉस हो गया रहता। और उसके ऊपर अगर जितना जाता है उसमें हर पर यूनिट आपका, या फिर पर पॉइंट आपका जो लॉस होता है वो 75 रुपीज़ से बढ़ते हुए जाता। तो ये चीज़ मुझे करनी नहीं थी कल, इसीलिए फिर मैंने आज पोजीशन ली है। ये अराउंड यहाँ पर जब वो रेड कैंडल बना था 11 रुपए पे, 17 रुपीज़ पे, सॉरी 17 रुपीज़ पे, ये पोजीशन 18 रुपीज़ पे मैंने ले ली। ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉसेस कैसे लगाना, अभी मुझे सिर्फ इन ऑप्शंस का प्राइस जीरो होने का वेट करना है। या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो मेरे ऑप्शन के प्राइस जीरो होके जितना भी मार्जिन मैंने क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में वो सब मुझे मिल जाएगा। तो जनरली मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। ये दोनों ही मेरे इंडाइसेस जो है, इनका बिहेवियर मुझे पता है, इनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है ये पता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आ गया, लाइव ट्रेडिंग में किस तरीके से पोजीशन लेते हैं समझ में आ गया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे ये पोजीशन से मुझे अराउंड 2000 का आज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अराउंड 96,000 जो है वो मेरा कैपिटल मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, सॉरी। और 96,000 कैपिटल पे 2000 अगर प्रॉफिट होता है, तो वो अराउंड 1.5 टू 2%, 2% के आसपास आपका रिटर्न हो जाता है पर वीक। 2% पर वीक मतलब आपका, मैं 2% भी लेकर चलता हूँ अगर पर वीक, तो मेरा हो जाता है ये 8% पर 8% रिटर्न इन 1 मंथ। तो बैंक, अगर आप बैंक में भी जाते हो तो आपको 4% आपके रिटर्न मिलता है, 4% आपके सेविंग अकाउंट पे। तो 4% इज वेरी बैड रिटर्न, मीन्स वी कैन अर्न इट इन 2 वीक्स इन बाय। ये भी एक सेफ ही गेम है जिसमें आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये चैनल पे सिखाने के लिए चाहने वाला हूँ। तो आप
मेरे वीडियो आपको ये अगर पसंद आ रहा है, मेरे ये एफर्ट्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, ताकि जो एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का वो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन्स तक ये मेरा वीडियो जो है ये पहुंचा सके। और इसके बाद में हम बहुत सारी बातें करेंगे ये चैनल के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मार्केट जो है वो कम्प्लीटली पलट चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से मार्केट ने बहुत ही एक बियरिश साइड में मूव किया है। जबकि आज अगर देखा जाए तो इसका जो हमारा पिवोट पॉइंट था, जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट ऐसा बन के उभर के आ रहा था 15,800, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है और अभी काफ़ी नीचे इसके ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम हमारी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं। इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी जो है वो यहाँ पर हिट हो चुका था, जिसको मैंने री एंट्री किया है फिर से सेम प्राइस पे, जो अभी मेरा लॉस में जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे री एंट्री करने से अच्छा है कि हम लोग हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर हम लोग अभी 15,900 में हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मार्केट पोजीशन पे इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और 15,800 को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो लेकिन 15,800 को शॉर्ट करने से अच्छा है कि ठीक है, तो हम लोग 15,800 को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं क्या हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है 1,100 के आसपास। और यहाँ पर भी जो है हमारा 15,700 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी पुट अनवाइंडिंग हो चुकी है, तो इसको अवॉइड ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग एग्जिट मार देते हैं एक छोटे से प्रॉफिट के साथ में। या फिर अगर मार्केट 15,700 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस है, जो कि अभी बहुत ही कम दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए जो बियरिश साइड है वो ओपन हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझको। जो बियरिश साइड है उसमें अभी कुछ बचा नहीं है एज सच। तो बियरिश साइड में मैं एग्जिट हो गया हूँ, मतलब मार्केट नीचे और जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑलरेडी 0.83% जो है निफ्टी वो मूवमेंट हो चुका है डाउन साइड में। और यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट तो लिया है 15,736 पे, लेकिन जैसे कि इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसमें और भी मतलब हेवी तरीके से ये ब्रेकडाउन हो सकता है। तो जब ये ब्रेकडाउन होगा तो मैं फिर से 15,700 के पुट ऑप्शन को राइट करना चाहूँगा। तो 15,700 का पुट ऑप्शन जो रहेगा उसको हम लोग राइट करेंगे बाद में। तो 9 10 10 रुपए का यहाँ पे 15,700 का प्राइस जो है वो आ रहा है, जिसको हमने एग्जिट किया था लगभग 8.20 रुपए पे। तो 9.25 9.1, तो अभी भी ये मेरा प्रॉफिट में ही रहेगा अगर मैं अभी भी इसमें सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसमें लिमिट सेल ऑर्डर लगा देते हैं 10 रुपए का, जो हमारा पहला पॉइंट था। 700 के नीचे मार्केट के जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, तो लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ मैं 10 रुपए का।
और देखते हैं ये अभी हिट होता है कि नहीं होता है अपना। ये लिमिट ऑर्डर अगर हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज भी हम लोग वैसे तो हमारा जो साइड है वो अभी बुलिश साइड जो है वो तो अच्छे से प्रॉफिट दे रहा है हमें। अब ये देखना है हमें कि 15800 का जो कॉल शॉर्ट किया है ये हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था, इसलिए मैंने फिर से आपको लाइव आके ये अपडेट देने की कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है आज, हमारा कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। तो जो भी होगा मैं आपको ऑनेस्टली वो वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 10 रुपये पे जो ये मेरा ऑर्डर था पुट साइड के सेल का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। 15700 का पुट फिर से हमने राइट किया है 10 रुपये के प्राइस पे। तो देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे आज हमें कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा ये जो कॉल ऑप्शन मैंने एवरेज प्राइस जिसमें 8.75 रुपीज़ पे राइट किया था, इसका अभी भाव चल रहा है 10.45 रुपीज़। तो इसमें अभी ओवरऑल हमें 150 रुपये का लॉस दिख रहा है, लेकिन हमने जो 15700 को 10 रुपये पे शॉर्ट किया था इसमें वो लॉस जो है वो कवर हो चुका है हमारा। जो भी हमारा ऊपर में लॉस हो रहा है वो अब यहाँ पे हमारा कवर होते हुए हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें 4 रुपये का लगभग लगभग प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे हमें 3 रुपये के लगभग लगभग लॉस हो रहा है। तो हम अभी नेट टू नेट प्रॉफिट वाले पोजीशन पे ही है, लेकिन हमें देखना है कि अभी फाइनली हमें मार्केट प्रॉफिट देकर जाता है या नेट टू नेट हमें लॉस होता है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आपका जो माइंडसेट है ट्रेडिंग के वक्त, जो आपको रखना है माइंडसेट, माइंड आपका किस तरीके से कूल होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास जो फंड है वो अवेलेबल फंड आपको किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपकी मार्जिन भी बनी रहे, आपका प्रॉफिट भी निकल कर सामने आए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ये ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो देखते हैं अभी हमारा यहाँ पर 15763 पे मार्केट है। अगर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है 15740 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो हमने फिर से 700 इसलिए शॉर्ट कर दिया है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। री एंट्री किया था 5 रुपीज़ पे। 5 रुपीज़ पे री एंट्री करने के बाद में फिर से हमने 8 रुपीज़ पे एग्जिट करके 10 रुपीज़ पे री एंट्री किया है। तो जो अभी प्रॉफिट पोजीशन में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15808 टू 15736 ये रेंज में मार्केट आज क्लोजिंग देनी चाहिए। लगभग 1:30 का टाइम हो चुका है। तो देखते हैं अभी मार्केट किस साइड मूवमेंट करता है। इसके आगे 12:30 बजे जो 12:30 से 1 बजे के बीच में आजकल जो बड़ा मूव आ रहा है मार्केट में, वो बड़ा मूव अभी ऑलरेडी आ गया है डाउन साइड में। पिवोट ब्रेक करके 15900 के ऊपर जाना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसमें 2-3 ही रुपए बचे थे, इसलिए उसमें से एग्जिट करके हमने 800 पे शिफ्ट कर दिया है हमारा पोजीशन। उसमें हमारा 1000 रुपीज़ का लॉस सॉरी प्रॉफिट ऑलरेडी हमने बुक कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने 15900 के कॉल पे ऑलरेडी बुक कर दिया है और 800 का कॉल में भी हमारा अभी 30 रुपये का लॉस हो रहा है। और 700 का पुट जो है उसमें भी हमें अभी 360 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। 350-360 रुपीज़ का जो है हमें वो प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है आज के मार्केट में, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर 15700 तक अगर मार्केट चला जाता है 710-700 तक, तो मैं ये पुट की पोजीशन से हट जाऊँ। ये पुट की पोजीशन से मैं हट के
दूसरे जगह पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा या फिर लॉस बुक करके बाहर हो जाऊँगा। तो इस तरीके से आपका जो साइकोलॉजी है वो वर्क करता है मार्केट में। आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू मच लॉन्ग, बट इसमें आपको समझ में आएगा कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने ये पोजीशन क्यों ली थी, इसके पीछे का और एक आपको मैंने बताने का रह गया कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपने देखा था सुबह के टाइम पे कि जैसे 15,900 पे 1 करोड़ के आसपास ओपन इंटरेस्ट था कॉल पे। अभी वो शिफ्ट होके 15,800 पे आ गया। तो इसीलिए मेरा जो यहाँ का पोजीशन था 15,700, उसको भी मुझे बचाना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेरा जो कॉल साइड का ट्रेड था वो इधर शिफ्ट कर दिया। ये 15,700 पे शिफ्ट होने से मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके ये पोजीशन इधर 750 पे शिफ्ट करूँगा और 700 का जो पोजीशन है उसको मैं 600 पे शिफ्ट करूँगा। तो देखते हैं तब तक प्रीमियम कितने बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं। अभी तो 1 रुपये का मुझे लॉस चल रहा है 15,700 पुट ऑप्शन में, और 15,800 में लगभग लगभग 2 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो फिर से मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में ही हूँ अभी भी। 1:20 का टाइम हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ द मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस, ये हमें देखने वाली बात बनती है। ऑलराइट, तो जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में बहुत ही वाइड मूवमेंट आ गया है। निफ्टी का ये जो वाइड मूवमेंट है, ये 690 मतलब 700 जो हमारा स्टॉप लॉस था वो एक्चुअली हिट हो चुका है। सो 700 पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट होने के बाद में भी मैंने री एंटर किया है फिर से एक अच्छे अमाउंट पे, क्योंकि मैं अभी भी, मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि निफ्टी जो है वो 15,700 के ऊपर ही जो है वो क्लोज करेगा। तो 15,700 का जो पुट ऑप्शन था जो मैंने राइट किया था, वो उस पोजीशन में मैं अभी भी बना हुआ हूँ, जिसमें मुझे 300 रुपये का लॉस दिख रहा है, जो अभी 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है 15,800 के कॉल में 581 रुपये का। तो अभी तक हमने टोटल 1,000 प्लस 500 1,500 का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है। देखते हैं अभी ये 15,700 का जो पुट ऑप्शन है, ये हमें प्रॉफिट देके जाता है या लॉस देके जाता है, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी रहेगा, मैं वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसके पीछे, ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी क्या थी मेरी, और किस तरीके से मैंने पोजीशंस जो है वो एडजस्ट की है। ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो देखने वाली बात ये थी अभी इसमें कि मार्केट जो है वो फिर से 700 के ऊपर आ चुका है। जहाँ पे मुझे 200 रुपये का लॉस दिख रहा था, 300 रुपये का वो फिर से प्रॉफिट में आ गया है। मेरा कॉस्ट है इसका एवरेज प्राइस 13.34, लेकिन मैंने 10 रुपये पे इसको री एंटर किया था, जैसे कि आपको पता है। तो मुझे देखना ये है कि मैं अभी 10 रुपये के पूरे प्रॉफिट में रहता हूँ, 10 रुपये के, या फिर मुझे 10 से फिर कम पे ये मार्केट क्लोज होके मुझे लॉस देकर जाता है। तो इसके लिए मैं अभी वेट करने का, वेट एंड वॉच सिचुएशन में हूँ। जो भी रहेगा वो मैं अपडेट करूँगा। इसमें आपकी साइकोलॉजी जो है लॉस देखने की या प्रॉफिट देखने की, ये बहुत मायने रखती है। किस तरीके से आप प्रॉफिट देख रहे हो या लॉस देख रहे हो। अभी अपडेट कमिंग अप कि अभी मार्केट जो है वो 15,700 के ऊपर जो है उसने सस्टेन कर लिया है। और हमारा जो 15,700 का पुट ऑप्शन जो हमने राइट किया था, उसमें अभी हुआ भी जो है वो बढ़ गया 74 लाख हो चुका है। इसका मतलब अभी ये ज़ीरो ही होने वाला है, क्योंकि इतने सारे जब ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे होते हैं तो उस समय पे मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं उनका भी इसमें ओपन इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है मुझे कि 700 की तरफ आ रहा है। फिर भी मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मूवमेंट पे कोई बड़ा मूव अगर आता है मार्केट में एट द एंड ऑफ द टाइम टुवर्ड्स द क्लोजर,
तो मुझे एक बड़ा लॉस होने का एक जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अभी इसको अराउंड 1 रुपीज़ के आसपास जब भी आ जाएगा ऑप्शन, तब इसको हम स्क्वेयर ऑफ करना चाहेंगे। तो देखते हैं अभी ये 1 रुपये के आसपास कब आता है। या तो हम इसको लिमिट ऑर्डर पे डाल के छोड़ दे सकते हैं, मार्केट से अच्छा हम इसको लिमिट ऑर्डर डाल के ये जब भी 1 रुपये पे आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा प्रॉफिट अगर देखते हैं तो अराउंड 2000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे निकले हुए हैं कॉल और पुट ऑप्शन मिला के, और एडिशनल हमने जो एक पोजीशन ली थी उसमें और 500 रुपीज़ मिले। ऐसे 2500 रुपीज़ जो है वो हमने ऑन द कैपिटल ऑफ अराउंड 95,000 जो है वो हमने अर्न कर लिया है। तो ये 95,000 कैपिटल पे जो हमने 2500 रुपीज़ अर्न किए हैं, दैट इज़ अराउंड 2.5% ऑफ आवर कैपिटल डिप्लॉयड। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन कि हम हमेशा अगर एक्सपायरी डे के दिन अगर 2 to 2.5% अपना कैपिटल अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल तक अपने कैपिटल को ले जा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक मार्केट ये कोई एक दिन का गेम नहीं है कि जिसमें आपने एक दिन में करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जो है स्लो एंड स्टेडी इनकम बनाते हुए रहना है। आप अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड में जाओगे या फिर बहुत ज़्यादा फियरफुली अगर मैं जैसे एग्जिट कर देता मेरी पोजीशन जब एक टाइम पे मार्केट 15,680 तक चला गया था, एज यू कैन सी 15,682 इज द लो दैट मार्केट हैज मेड टुडे। तो उस समय पे मैं लॉस लेकर बाहर निकला रहता, जो जितना प्रॉफिट लिया है उसके के इक्विवेलेंट लॉस मेरा हुआ रहता ऑन दैट सेम पोजीशन। जैसे मैंने 800 रुपये का प्रॉफिट लिया है, अराउंड 1000 टू 1200 के आसपास मुझे उसमें लॉस दिख रहा था। इस तरीके से हमें अभी हमारी पोजीशन जो है वो बराबर मेंटेन करके चलना है, और उसमें बराबर हमें जो भी डिसीजंस लेने हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि हम उसमें प्रॉफिट बनाकर बाहर निकलें। आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आज सीखने को मिले होंगे। इसी तरीके से लर्निंग वीडियोस मैं और भी बनाते रहूँगा। सामने चल के बहुत सारे लर्निंग वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू वेरी मच गाइस।